नमस्कार दोस्तों, बिंदास बातें में एक बार आप सबका फिर से स्वागत है। आज की चर्चा हम आज बात करेंगे, चूँकि 12th लोगों के हो रहे हैं तो जो बोर्ड एग्ज़ाम्स इटार टेंशन सब दुनिया में चल रहा होगा, तो फिर सोचा कि इससे अच्छा क्या टाइम कि मैं ऐसी किसी बात के बारे में बात करूं जिससे थोड़ा मोहल्ले में आग लग जाए। तो सबसे पहले बताऊंगी कि मुझे इंस्पायर किसने किया। तो ऑफ कोर्स हमारे बच्चों ने। तो किस्सा बताती हूँ पहले हुआ क्या। तो मेरा लड़का अभी 10th में, मतलब अब 11th में जाएगा। देखने वाली बात यह है कि इतनी छोटी उम्र से भी बच्चों के दिमाग में एक अजीब सा स्ट्रेस रहता है कि वो आगे जाके क्या करेंगे, कैसे जिएंगे, क्या बनेंगे, क्या नहीं बनेंगे, जबकि उम्र पड़ी है। लेकिन एक इनविजिबल स्ट्रेस है और हर बच्चे में है। दूसरा, एक तो उनमें खुद है और ऊपर से उनके पेरेंट्स कम नहीं हैं। उनके पेरेंट्स का भी बहुत प्रेशर होता है। और हम हिंदुस्तानी, पाकिस्तानी, बांग्लादेशी, श्रीलंकन्स, सारे, मैं साउथ ईस्ट सारी कंट्रीज़ की बात कर रही हूँ, इवन इंक्लूडिंग चाइना, एशियन कंट्रीज़ भी, सारी एशियन कंट्रीज़, सबके घरों में बच्चों के ऊपर एक अजीबोगरीब प्रेशर होता है। उन्हें खुद के लिए तो जो अचीव करना है, उनको बहुत ज़्यादा पेरेंट्स के लिए भी करना होता है, जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा प्रेशर में होते हैं। और पेरेंट्स इस एक्सपेक्टेशन को छुपाते भी नहीं हैं उनसे, खुल्ला उनको बताते हैं कि मेरा बेटा तो ये करेगा, मेरा बेटा तो वो करेगा। बेटे पे भी प्रेशर, बेटियों पे भी प्रेशर, भयंकर। उनकी इच्छा तो कोई खास पूछता नहीं है। तो ऐसी ही एक बार बात हो रही थी मेरे लड़के से। तो उसने कहा कि मम्मा, 12th के बाद What do you think if I take a gap year? मैंने कहा बहुत एकदम फर्स्ट क्लास आइडिया। मैंने कहा अगर मैं तुम्हारी एज की होती और मैंने पढ़ाई ऑस्ट्रेलिया में की होती तो मैंने भी गैप ईयर ज़रूर लिया होता, क्योंकि मुझे भी ट्रैवलिंग का शौक़ है और मैं जाती घूमने फिरने। तो कहता है एग्जैक्टली मम्मा, यही मैं सोच रहा था। कहता है मैंने अपने फ्रेंड से बात किया तो सब अलग अलग बातें करते हैं। कहते हैं पेरेंट्स अलाउ नहीं करेंगे गैप ईयर के लिए, या व्हाटएवर, कि नहीं पहले पढ़ाई कर लो उसके बाद लेना ब्रेक, ये वो। मैंने कहा भाई मुझे ऐसा सोचने में, मैं ऐसा नहीं सोचती हूँ, क्योंकि भाई जो उम्र जो 19 साल है या जो 20 साल की उम्र है वो 20 साल की ही है। वो 50 में आप एक्सपीरियंस नहीं कर सकते हो कि सब काम निपटा के फिर करेंगे। तो जो 20 साल है, जब उम्र पड़ी है आपके पास, तो वो साल तो आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप दुनिया में हर चीज़ एक्सप्लोर करो, हर चीज़ को देखो, परखो और समझो, और फिर डिसाइड करो कि आपको करना क्या है। जिन्हें घूमना है वो एक साल घूम भी सकते हैं, जिन्हें नहीं घूमना, जिन्हें सिर्फ लेज़ी रहना है घर में, तो लेज़ी रहें। जिन्हें इच्छा है कि ये देखें कि भाई असली में उनकी किस तरफ जाने की इच्छा है, तो वो उस चीज़ को एक्सप्लोर करें। छोटी छोटी चीज़ें समझें, छोटे छोटे लोगों से मिलें जुलें, रिश्तेदारों, कई लोगों को ऐसा होता है कि सालों फुर्सत ही नहीं मिलती किसी रिश्तेदार से। कज़न्स एकदम दूर हो जाते हैं, तो वो साल आप उसमें भी बिता सकते हैं। जाएं अपने कज़न से मिलें, दुनिया भर में ट्रैवल करें, जो अच्छा लगे वो करें। पर गैप ईयर लेना मेरे हिसाब से बहुत फर्स्ट क्लास है, बहुत ही अच्छा आइडिया। तो एकदम खुश हो गया। कहता है यही मैं भी सोचता हूँ मम्मा, कि जो अभी है एनर्जी, जो अभी उत्साह है, वो तो बाद में होगा नहीं, तो गैप ईयर भी अभी होना चाहिए। हमने कहा ऑफ कोर्स। तो इससे मैंने सोचा कि फिर ये एक बड़ा ही खास टॉपिक है जो शायद मुझे आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाहिए। थोड़ा सा तो अपने विचार तो प्रकट करने ही चाहिए। तो एक एग्जाम्पल, एक और कहानी फैमिली की ही बताऊंगी, जिसमें मुझे महसूस हुआ था कि बच्चा पैदा होता है, जहाँ से उसकी पढ़ाई शुरू ही होती है, उसको कभी भी ब्रेक नहीं मिलता लाइफ में। दैट्स इट। मैं नहीं कहूँगी जब हम थे हमारा भी वही हाल है, ऐसा नहीं कि हमने कुछ अलग किया है, लेकिन ज़रूरी नहीं ना कि जो हमने गलतियाँ की हैं वो हम सामने भी वही चीज़ थोपते जाएं। वो जो विशेष सर्कल है उसको तोड़ सकते हैं और चीज़ों में बदलाव या
पढ़ाई के तरीके में या हर तरीके में बदलाव लाया जा सकता है अगर वो बेहतर है तो एक मेरी फैमिली में एक बच्ची बहुत ही अच्छी पढ़ाई में, बहुत ही अच्छी, तो जब इतनी अच्छी पढ़ाई में तो उसको घर में भाई यही प्रोत्साहन मिला और इनकरेज किया गया कि बेटा तुम कम्पिटिटिव एग्जाम्स में बैठो। तो बैठी, हुआ कि भाई एक बार तुम्हारा सिलेक्शन हो जाए ना किसी अच्छे इंस्टीट्यूट में, फिर लाइफ सेट है। ठीक है भैया, पढ़ाई में अच्छी थी, मेहनत करी, कम्पिटिटिव भी क्वालिफाई पास कर गई और अच्छा इंस्टीट्यूट उसे मिल गया। अब जब अच्छा इंस्टीट्यूट मिल गया तो वहाँ कोई ऐसा तो है नहीं कि बड़ा आसान जीवन चलने वाला है, नहीं, तो वहाँ तो दूसरी मेहनत शुरू हो गई। जो सुबह से रगड़ना शुरू होता था उनका रात तक नहीं ख़त्म होता था। 3-4 जो भी साल थे उसकी पढ़ाई के 4 साल, वो चारों साल एकदम भयंकर रगड़ी, परेशान रही। जब पूछे तो सब घर में फिर ये हुआ कि बेटा ये 4 साल निकाल लो, इसके बाद फिर जीवन आराम, फिर तुम देखना ऐश ही ऐश। भैया चलो ठीक है, 4 साल बीते। कैंपस इंटरव्यू में उनको एक अच्छी कंपनी ने ले भी लिया। अब जब ले लिया तो उसके बाद दूसरी रगड़ शुरू हो गई। तो उससे एक बार हम बात कर रहे थे तो कहती है कि कभी भी शांति नहीं मिली, कभी भी ये नहीं मिला कि चैन से बैठे हों या ये हुआ हो, सब चीज़ों के पीछे एक प्रेशर ही रहा। कभी ऐसा नहीं हुआ कि चलो अब थोड़ा घूमें फिरें, ऐश करें बिना किसी स्ट्रेस के, ऐसा कभी नहीं हुआ। और उसने उस वक्त नौकरी करते वक्त ये रियलाइज़ किया कि शायद वो होगा भी नहीं, तो उसने सोचा कि वो नौकरी छोड़ दे। जब उसने नौकरी छोड़ने के बाद घर में बोली तो घर में तो जैसे आग लग गई हो, क्योंकि उसकी एक बड़ी बहन भी है, वो काफ़ी करियर फोकस्ड और करियर ओरिएंटेड है। तो उससे भी ये बात उससे जब पता चली तो उसे तो बड़ा झटका कि अरे यार ये क्यों कर रही हो, ऐसा मत करो, ऐसा मत करो, तुम पछताओगे बाद में। लेकिन इसने तो ठान ली थी, इसने कहा कि भाई पढ़ाई कर ली, सब कुछ कर लिया आप लोगों के हिसाब से, अब कब तक, कब चैन से मैं बैठूंगी कि मैं पैर उठा के आराम से बैठूं बिना किसी स्ट्रेस के, क्योंकि ऑफिस का स्ट्रेस तो एक दूसरी लेवल का होता है। और स्पेशली अगर आप इतने भयंकर इंस्टीट्यूट से निकले हैं तो आप लोगों की तो जॉब्स भी बहुत हाई फाई तनख्वाहें भी हाई फाई हैं, लेकिन जॉब्स भी हाई फाई, तो स्ट्रेस भी बड़े ही हाई फाई, तो सब कुछ ऊपरी लेवल का। तो उसने जॉब छोड़ दिया एंड शी इज मच हैप्पियर, शांति का जीवन काट रही है। वहीं एक और फैमिली फ्रेंड्स के बच्चे की बात करूंगी। वो जब 12th में था, उसके घर में माहौल कुछ ऐसा था कि उसकी मदर बहुत प्रेशर देती थी कि भाई पढ़ाई 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 पढ़ाई, क्योंकि उसका बचपन ऐसे बीता था, तो वो भी बहुत प्रेशर देती थी अपने बच्चे को। तो 12th तो उसने रखड़ पकड़ के कैसे तो भी पास किया। घर में ये माहौल था कि भाई साइंस ही लेना है, कैसे तो भी साइंस, और वो डॉक्टर वाला साइड उधर ही जाना है। लड़के को जरा इच्छा नहीं थी। जब उसने 12th कर लिया और मार्क्स उसके बहुत अच्छे नहीं आए तो हुआ कि भाई अब तुम यूनी में क्या करोगे, तो उसने अपनी पसंद के सब्जेक्ट्स चूज़ किए फॉर वंस, क्योंकि अब थोड़ा बड़ा हो गया था तो मदर फादर के से खड़े होकर बात भी कर सकता था कि नहीं मुझे यही सब्जेक्ट्स चाहिए। जब उसने अपनी मर्जी के सब्जेक्ट्स लिए तो वो एक्सेल किया उसने थ्रू आउट यूनिवर्सिटी ही एक्सेल्ड, बहुत अच्छा काम किया उसने। उसके बाद जॉब लगी उसकी, बहुत अच्छी जॉब लगी दूसरों की नज़र में जॉब भी की उसने कुछ साल, शायद 3-4 साल, शायद पता नहीं। अभी रिसेंटली उससे बात हो रही थी तो उसने कहा कि आंटी शायद आपको पता नहीं है लेकिन मैंने जॉब छोड़ दी है। मैंने कहा अरे, क्योंकि हम यहाँ सबको बताते फिरते थे कि देखो उसने देखो ऐसा किया ऐसा किया ऐसा किया, देखो अच्छी जॉब लग गई है उसकी तो वो खुश है, देखो अपनी मर्जी से। ये हमें लगता था कि उसने अचीव कर लिया जहाँ वो जाना चाहता था। लेकिन उसने बताया कि वो एक्चुअली जो जॉब कर रहा था उसका बैनर तो वही था, लेकिन उसका जो काम था वो एक्चुअली वो नहीं था वो जो करना चाहता था। तो उसने विद इन अ फ्यू ईयर्स ही कुड अंडरस्टैंड दैट कि वो उसका काम नहीं है, उसको वो करना नहीं है, उसको एक पर्टिकुलर फील्ड में जाना है। उसने जॉब छोड़ दी और अब वो अप्लाई कर रहा है उस पर्टिकुलर जॉब के लिए। कहता है जब वो मिल जाएगा तब मैं सेटल हो जाऊंगा और तब मैं वहाँ काम करूँगा उस पर्टिकुलर एरिया में, और ये जो काम है वही मुझे करना है। तो मुझे बहुत सटीक लगा। मैंने कहा ये भी बात सही है, एकदम फर्स्ट क्लास।
तो ये देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा कि बच्चे, जहाँ कहीं तो बच्चे ऐसे भी हैं जो 12th के बाद एकदम स्ट्रेस रहते हैं और वही रट में गिरते जाते हैं और जब उनको संभलने का मौका मिलता है तो वो इतना लेट हो चुका होता है कि वो फिर उनके पास कोई ऑप्शन ही नहीं होता। क्योंकि क्या है ना कि वही जो मैंने पहले भी एक बार बोला कि आप पैसा कमाने लगते हो, फिर आप मॉर्गेज ले लेते हो, फिर आपकी शादी हो जाती है, फिर आप बच्चे हो जाते हैं, फिर ये हो जाता है, फिर वो हो जाता है, तो ले दे के आप उसी क्या कहते हैं उसी चरखी में या उसी चक्की में पिसते जाते हो। ये हम लोग कर चुके हैं। मेरी इच्छा नहीं कि हमारे बच्चे उस चक्की में पिसें। दूसरा एग्जाम्पल एक दूंगी आपको, गैप ईयर की बात बताती हूँ। मेरी एक फ्रेंड है, उसका लड़का बहुत अच्छा, उसने 12th में परफॉर्म किया, बहुत ही अच्छा। और कुछ हद तक मैं उससे कुछ समय तक बात करती थी तो पता चलता था, वो बोलती थी कि भाई करियर तो ऐसा ही होगा, ग्रेजुएशन तो करना ही चाहिए। इनफैक्ट मेरी लड़की के लिए भी बोलती थी कि तुम ग्रेजुएशन तो कर लेना चाहिए बच्चों को। मैंने कहा भाई ग्रेजुएशन करने का तो ठीक है, लेकिन अगर इच्छा नहीं है कि कोई सब्जेक्ट नहीं समझ में आ रहा है या नहीं मन है उस तरफ जाने का, तो क्यों कर लेने का, जस्ट फॉर द हेक ऑफ इट कि भाई ग्रेजुएशन की डिग्री है, डिग्री लेना बहुत ज़रूरी है। तो ये मेरी उससे एक बार बहस भी हुई थी। बहस क्या, डिस्कशन हुआ था। पर उस वक्त उसके विचार ऐसे थे। उसका लड़का जब 12th करके निकला, मार्क्स बहुत अच्छे आए थे, तो ऐसा उसका यूनी में भी हो गया था। यूनी बहुत खुश थी वो, यूनी जाना भी उसने शुरू किया। पर सडनली वन डे पता चला कि वो तो अब यूनी उसने गैप ईयर ले लिया, छोड़ दिया। कुछ महीने गया, उसके बाद छोड़ दिया। वो चला गया यूरोप और अपनी लाइन के लिए परस्यू करने के लिए उसने ट्रेनिंग और ये सब शुरू कर दी। कंप्लीटली 360 degrees different from what he was initially going for. तो पहले जो वो परस्यू कर रहा था, जब वो पढ़ाई कर रहा था या यूनी उसने ज्वाइन की थी, तो वो जो डायरेक्शन में जा रहा था वो शायद सोसाइटल प्रेशर से या कम्युनिटी के लिए कर रहा था, दूसरों के लिए, या वो शाइनिंग स्टार बने रहने के लिए। लेकिन सडनली समवेयर ही रियलाइज्ड कि जो वो कर रहा है वो उससे उसको खुशी नहीं मिल रही है। और जैसे ही उसने ये चीज़ रियलाइज करी तो उसने फट से अपना रास्ता बदला और वो परस्यू कर रहा है जो भी उसे करना है। ही इज मैनेजिंग इट हिमसेल्फ, ही इज डूइंग वेल एंड ही इज हैट्स ऑफ टू हिम। इस वीडियो से ही कहने का मतलब मेरा इतना है कि हम लोगों के घरों में जैसे हम लोगों को पाला गया है कि एक अजीब सा प्रेशर कि ये तो करना ही है, वो तो करना ही है, लड़कों को इंजीनियर, डॉक्टर, लॉयर, यही सब गिने चुनी चीज़ें, यही सब करना है। गैप ईयर तो हमारे यहाँ तो हिंदुस्तान में तो कैसा होता है कि भाई हिंदुस्तानी, भारत बोलना चाहिए, भारत में तो कैसा होता है कि गैप ईयर तो दूर की बात है, हम तो ये कोशिश करते हैं कि 1 साल और जंप कर जाएं। तो अगर आपकी एज 5th में है तो कोशिश करिए 6th में डाल दो इनको, कि तो जल्दी 12th हो जाएगा। जल्दी 12th होगा तो साल बचा लेंगे। हम बचाने की बात करते रहते हैं, साल बचा लेंगे। अरे क्या करेंगे भैया साल बचा के, कौन सी उम्र पड़ी, करना क्या है, मुझे तो समझ ही नहीं आता। ना बचाओ साल भाई, धीरे धीरे करो पढ़ाई, जो करनी है सिर्फ वही करो। बेवजह, जैसे मेरे साथ हुआ था, मुझे तो इच्छा थी मैं साइकोलॉजी करूं, अब साइकोलॉजी मेरा हो भी गया था, लेकिन वही उस समय का दौर ही अलग था। उस समय का दौर था बीकॉम का, कि नहीं भाई बीकॉम कर लो, बीकॉम करो, वो बेहतर है, ज़्यादा अच्छा है, ले भैया बीकॉम कर लिया। क्यों कर लिया पता नहीं। अब आज देखिए जो साइकोलॉजी की जो तलब है वो इन वीडियोस में निकलती है। किसी ने मुझे बोला अभी जाके, जब मेरे वीडियोस सुनने लगे तो लोग, अरे भैया तुम बड़ा अच्छा बताती हो, बड़ा अच्छा सुनाती हो, तुमको तो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट होना चाहिए, तो तुम बोलती हो उससे तुम्हें अगर कमाना है तो। मैंने कहा अरे वाह। और ये लड़की हमारे समय की टॉपर थी और बहुत अच्छा कर रही है, तो उसने मुझे अभी बोला ये तुम्हें तो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट बनना चाहिए, जब मेरे वीडियो सुने। तो मैंने कहा अरे वाह। मैंने कहा हाँ ये भी पॉसिबल तो है, मतलब ऐसे देश में आ गए हैं तो पढ़ाई कभी भी आप कर सकते हो। तो मैंने रिसर्च करना शुरू किया कि चलो भैया थोड़ा पता किया जाए। यूनिवर्सिटी, ओपन यूनिवर्सिटी में फ़ोन किया, सब किया। उन्होंने कहा कि भाई क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट बनने के लिए आपको इतना करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, वो टोटल 10 साल लग जाएंगे। मैंने कहा यार 52 की हो रही हूँ, 62 अगर मैं अभी शुरू करूँ तो 62 में ख़त्म करूँगी, तो क्या मतलब जब असली दांत गिरने लगेंगे तब क्या मैं क्लिनिक खोलूँगी? मैंने कहा भैया बख्शो,
अब वो पढ़ाई ना होगी, हम ऐसे ही ज्ञान बांटेंगे बिना उसके। तो ये स्थिति हमारे बच्चों की ना हो कि भाई हम ऐसे किसी और जगह ज्ञान बांटते फिरें या कुछ और करते रहें और करियर हम कुछ और ही करें बेवजह। पसंद कुछ और है, कर कुछ और रहे, ऐसा ना हो। और गैप ईयर, मेरे हिसाब से गैप ईयर बहुत ज़रूरी है। गैप ईयर वो टाइम होता है कि जब आदमी, और अगर पहले से डिसाइडेड हो कि 12th के बाद यार 1 साल का गैप लेना है, तो आदमी 12th के बाद दे विल लुक फॉरवर्ड टू इट। सबके लिए ज़रूरी नहीं है। जो लोग ऑलरेडी पता है जिनको जहाँ जाना है वो उसके लिए मोटिवेटेड हैं, जाओ भाई दौड़ो उस रेस में। लेकिन जिन्हें नहीं पता है, जो स्ट्रेस्ड हैं, जो एंग्शियस हैं इस बात को लेके कि 12th के बाद क्या, क्योंकि बहुत लोग होते हैं जो अजीब अनजान सा प्रेशर है इन लोगों के ऊपर ना, उसके लिए बहुत ज़्यादा लोग एंग्शियस होते हैं। इस बात से और होते हैं कि जो मैं कर रहा हूँ कहीं वो गलत ना हो, कहीं वो मुझे करना ना हो। तो फिर गैप ईयर को थोड़ा सा प्रमोट किया जाए। बच्चों को भी ना 1 साल की तो छुट्टी दे देनी चाहिए बिना किसी स्ट्रेस के। क्या करें, जो करना है करें यार, घूमें फिरें, जो अच्छा लगे करें, इतना तो कर सकते हैं, है ना। तो वही सोचा एक और ट्विस्ट पेरेंटिंग में पेश किया जाए। मेरा लड़का तो शायद लेगा गैप ईयर, मैं तो खुश हूँ। गैप ईयर ले, उस समय समझे, हू नोज क्या करेगा, लेकिन जो भी करेगा, जैसा भी करेगा, हम पीछे जरूर खड़े रहेंगे। सपोर्ट सिस्टम गिरने नहीं देंगे, है ना। सबसे ज़रूरी है तो बच्चों के सपोर्ट बने रहें। अपना सजेशन दे सकते हैं, उसमें कोई मनाही नहीं है, लेकिन एक्सपेक्ट ना करें कि उस सजेशन को लिया जाएगा। वही है कि अभी ज्ञान में बखार रही हूँ, ज़रूरी नहीं कि आप लोग सब इसको फॉलो करने लगो, नहीं। मेरी बात के माने तो, मेरी बात के माने तो, जो अच्छा लगे उसे अपना लो, जो बुरा लगे उसे जाने दो। मेरी बात के माने तो, मेरी बात के माने तो, वही कि मेरी बात के माने दो हैं, यानी मतलब दो। जो अच्छा लग रहा है उसको अपना लो, जो नहीं अच्छा लग रहा है उसको जाने दो। बस यही आज का वीडियो। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे किसी और बात, किसी और चर्चा के साथ। तब तक के लिए आप देखते रहिए बिंदास बातें, और हाँ, शेयर करिए लोगों से जिनके घरों में टसल चल रहा हो, जिन बच्चों को इसका कष्ट है कि वो लें कि ना लें, करें तो क्या करें, उन सबको सुनाइए। जो बच्चे 12th में हैं वो तो ज़रूर, उनकी माँ बापों को तो ज़रूर सुनाइए। ये वीडियो ज़रूर शेयर करें। हो सकता है किसी बच्चे का डिप्रेशन से हम बाहर निकाल सकें, हो सकता है किसी की एंग्जाइटी हम कम कर सकें, है ना। हो सकता है ना, ज़रूर हो सकता है। चलिए फिर मिलेंगे अगले हफ्ते। बाय बाय, सी या।